स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाला हूं मैं पाइल कंस्ट्रक्शंस के बारे में। आज हम पाइल कैप बनाना सीखेंगे, उसको साइट पे किस तरीके से उसको बनाया जाता है, आज की वीडियो में ये बात करेंगे। तो जब भी हम साइट पे जाते हैं और वहां पे हमने पाइल का कंस्ट्रक्शंस किया हुआ है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप पाइल कैप। तो पाइल कैप को हम किस तरीके से बनाएंगे, जो हमारा पाइल कैप का टॉप लेवल ग्राउंड लेवल के सरफेस पे है, क्या हम पाइल कैप को वहीं से बनाएंगे या फिर हम उसको एक्सकावेशंस करेंगे, और वो एक्सकावेशंस कितने लेवल तक होना चाहिए, वहां पे कट ऑफ लेवल क्या है, उस कट ऑफ लेवल से नीचे क्या मेजरमेंट करते हैं, कट ऑफ लेवल के टॉप पे हमारा क्या चीज आके रेस्ट करता है, हम इन्हीं सब चीजों पे आज चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पाइल कैप। तो पाइल कैप कंस्ट्रक्शंस करने के लिए हमको क्या क्या जरूरत है, हमको साइट पर क्या क्या करना होगा, आज हम इन्हीं सब चीजों पे बात करेंगे। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो जो लोग यहाँ पे नए हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन दे वीडियो के जरिए वो आप तक डायरेक्ट पहुंच जाए। तो दोस्तों बिना समय गवाए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि पाइल कैप का कंस्ट्रक्शन साइट पे किस तरीके से किया जाता है। तो चलते हैं हम अपने पाइल कैप की तरफ। तो पाइल कैप जब भी हम बनाएंगे तो हमको पहले एक्सकावेशंस करने की आवश्यकता होती है, हमको वहां पे एक्सकावेशंस करना होगा। तो हम जानते हैं एक्सकावेशंस किस तरीके से करते हैं। तो आप जान लीजिए जब भी आपको एक्सकावेशंस करना होगा तो आपको एक्सकावेटर की हेल्प से एक्सकावेशंस करना होगा, जो साइट पे एक्सकावेटर मशीन को पोकलेन के नाम से भी आप जानेंगे। तो एक्सकावेटर में एक हमारा बकेट लगा होता है जो ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शंस के साथ बना होता है, और उसका वॉल्यूम कैपेसिटी 0.9 क्यूबिक मीटर तक होता है। मतलब कि वो 0.9 क्यूबिक तक का जो है सॉइल, जो हमारा मटेरियल जो हम एक्सकावेट कर रहे हैं, वो निकाल के बाहर की तरफ फेंक सकता है। तो हमको एक्सकावेशंस एक्सकावेटर की हेल्प से करेंगे। तो एक्सकावेशंस होता क्या है? एक्सकावेशंस एक ऐसा प्रोसेस है जो मिट्टी को या फिर वहां पे अगर रॉक्स को या फिर अगर वहां पे मुरुम है, इन मटेरियल को रिमूव करता है और हमारे सरफेस पे होल्स, टंच और कैविटी क्रिएट करता है। एक्सकावेशंस का हमारा ये अर्थ होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको एक्सकावेशंस का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब एक्सकावेशन यहाँ पे पाइल कैप के लिए कितने टाइप से हम एक्सकावेशंस करेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो हम एक्सकावेशंस दो टाइप से करेंगे साइट पे। पहला होता है हमारा मैनुअली, फिर आता है हमारा जेसीबी। हम ये दो टाइप से हम यहाँ पे एक्सकावेशंस कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था किस लेवल तक हमको एक्सकावेशंस करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंप्लीट अप टू द कट ऑफ लेवल। कट ऑफ लेवल तक हमको एक्सकावेशंस करना है, कट ऑफ लेवल के नीचे हमको नहीं जाना है। तो वीडियो के अंत तक लगे रहिएगा, कट ऑफ लेवल के बारे में भी बताऊंगा कि कट ऑफ लेवल होता क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा टू टाइप्स ऑफ एक्सकावेशंस इन ए साइट। अब देख रहे हैं आप पहला मैनुअली। आप मैनुअली यहां पे देखेंगे ये पाइल कैप के लिए एक्सकावेशंस किया गया है। इसका कुछ भी लेंथ हो सकता है, लेंथ और विड्थ या तो 5x6, 5x7, 5x8 या 6x8, 8x10, जैसा वहां पे आपका ड्राइंग दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। वहां पे यह एक डिजाइनिंग का पार्ट है, डिजाइनर आपको डिजाइन करके दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे काम करवाना है। तो लेंथ और विड्थ कुछ भी हो सकता है, वो मीटर में रहेगा या एमएम में रहेगा, जैसा रहेगा आप ड्राइंग देखेंगे और देखने के बाद वहां पे आप अपना काम चालू करेंगे। तो मैनुअली यहां पे आप देख रहे हैं कुछ वर्कर्स हैं जो मैनुअली इन्होंने एक्सकावेशन किया हुआ है। अब चलते हैं जेसीबी। जेसीबी से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जेसीबी लगाया गया है और जेसीबी से हमने क्या किया, वहां पे एक्सकावेशन चालू किया है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पाइल का ग्रुप आप दिख रहा है, मेंबर्स जो पाइल ग्रुप है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सकावेशंस करेंगे। अब इसमें आप जान लीजिए बिलिंग का पार्ट थोड़ा सा। तो जब भी आप एक्सकावेशंस करवाते हैं तो एक्सकावेशंस का जो मेजरमेंट यूनिट होता है वो हमारा होता है क्यूबिक मीटर। इसका मतलब क्यूबिक मीटर का मतलब कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इन तीनों को आप कैलकुलेट करेंगे, वो आपका वॉल्यूम रहेगा, और जो आपका रेट दिया हुआ है उस रेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका रेट आ जाएगा। तो एक्सकावेशंस के बारे में आप समझ गए होंगे कि इसका मेजरमेंट यूनिट क्या होता है। अब चलते हैं आगे। अब एक्सकावेशंस करने के लिए एक अहम चीज आती है, रिमूवल कंक्रीट। तो रिमूवल कंक्रीट पे मैंने पिछले आपको एक साइट पे जाके वीडियो दिखाया था जिसमें रिमूव पार्ट था, जिसका मैंने वीडियो बताया था, आपको शायद समझ में भी आया होगा। जिनको अगर नहीं समझ में आया होगा तो आज मैं इसको क्लियर करूंगा। यहाँ पे वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि सबको पता चले कि हम पाइल कैप का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करते हैं। तो हमारा रिमूवल कंक्रीट ये होता कैसा है इसके बारे में जानते हैं। ये आता है हमारा पाइल चिपिंग। पाइल चिपिंग मतलब कि जो हमारा पाइल हुआ है ग्राउंड लेवल तक हम क्या करते हैं, पाइल को बना लेते हैं और फिर वहां से पाइल को चिपिंग किया जाता है, उसको निकाला जाता है। जो कंक्रीट का टुकड़ा आएगा उसको रिमूवल कंक्रीट बोलते हैं। इस रिमूवल कंक्रीट को एज पर मोर्ट के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि वहां पे क्या बताया गया है और क्यों इसको रिमूव किया जाता है और किस लेवल से हम इसको रिमूव करेंगे कंक्रीट को, इसके बारे में जानेंगे। तो पाइल चिपिंग हमारा क्या होता है कि एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द पाइल अबव द कट ऑफ लेवल
कट ऑफ लेवल के ऊपर का जो हमारा कंक्रीट होता है उसको हम रिमूव करते हैं। इसको क्यों रिमूव करते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो इसका रिमूव करने का रीजन क्या होता है ये इस पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। रिमूव करने का रीजन ये होता है कि जो हमारा कंक्रीट रिमूव कर रहे हैं वो इम्प्योर कंक्रीट होता है। इम्प्योर कंक्रीट का मतलब उसमें मड मिक्स होता है, ठीक है। मड मिक्स होने की वजह से वो प्रॉपर तरीके से एक गुड स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर पाता है, जिससे हमारा स्ट्रेंथ जो हमको चाहिए वो नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा लोड आएगा वो बियर नहीं कर पाएगा, जिससे हमारा स्ट्रक्चर्स फेल होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए हम उसको रिमूव करते हैं। अब आप सोचेंगे कि जब कंक्रीट कर रहे हैं तो वहां पे मड क्यों आएगा, उसमें मड मिक्स क्यों होगा। तो जब भी हम कंक्रीट का कास्टिंग करते हैं तो हम ट्रिमी पाइप की मदद से करते हैं। तो जब भी हम ट्रिमी पाइप वहां पाइल में सेट करते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, बोरिंग को क्लीन करते हैं। पर बोरिंग को जब भी आप क्लीन करेंगे उसमें कुछ न कुछ मात्रा में आपका मड वहां पे नीचे रहता ही रहता है। तो ट्रिमी पाइप हम पूरे लेंथ तक डालते हैं जो हमारा पाइल का लेंथ होता है। फिर नीचे से वो कंक्रीट होते हुए आता है, हमारा नीचे से हमारा कंक्रीट होते हुए आएगा। तो जो पहला हमारा जो फर्स्ट कंक्रीट गया होता है वो इम्प्योर हो जाता है, मिक्स हो जाता है मड में, और वो कंक्रीट सीधा हमारा ऊपर की तरफ आ जाता है। तो हम ग्राउंड लेवल तक कंक्रीट करते हैं और ग्राउंड लेवल के नीचे हमारा कट ऑफ लेवल आता है। तो कट ऑफ लेवल से क्या होता है, हमारा ऊपर की तरफ आ जाता है। हम लगभग 2 मीटर तक हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा लेते हैं। तो वो जो हमारा इम्प्योर कंक्रीट होता है वो कट ऑफ लेवल के ऊपर आ जाता है और कट ऑफ लेवल तक जो हमारा कंक्रीट होता है वो पूरा का पूरा प्योर होता है, जिससे हमारा वो स्ट्रेंथ प्रॉपर तरीके से जो हमको चाहिए होता है वो हमको मिल जाता है, जिससे हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन आराम से हो जाता है, जिससे हमारा स्ट्रक्चर्स फेल होने के चांसेस नहीं होते हैं। अब ये चिपिंग करने के 2 मेथड होते हैं। पहला आता है हमारा मैनुअली चिपिंग, जो 4 दिन के बाद करते हैं। जब भी हम कास्टिंग करेंगे तो 4 दिन के बाद हम मैनुअली करेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे चिजल और हैमर की मदद से क्या कर रहे हैं, चिपिंग कर रहे हैं। ये क्या करते हैं कि पहले जो आउटर जो हमारा कवर होता है उसको रिमूव कर देते हैं और देख रहे हैं स्टील दिख गया, स्टील को फैला देते हैं और फिर उसके बाद नीचे चिजल और हैमर से होल करते हैं, जिससे एक हॉरिजेंटली जो हमारा होता है वो क्रैक हो जाता है और फिर ऊपर हाइड्रा की मदद से इस कंक्रीट के पार्ट को उठा लेते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो दूसरा होता है वो होता है जेसीबी ब्रेकिंग। ये हम क्या करते हैं, आफ्टर 7 डेज 7 दिन के बाद हम जेसीबी ब्रेकर लगाते हैं। तो आप यहां पे देख रहे होंगे, यहां पे कुछ वर्कर्स हैं जो जेसीबी ब्रेकर, एक हैंड ब्रेकर मशीन होती है जिसको वो पूरे कट ऑफ लेवल के ऊपर का जो कंक्रीट है उसको रिमूव किया जाता है। ये 2 मेथड होते हैं। अब चलते हैं आगे, मोर्थ में क्या बोला गया है, इसको क्यों निकाला जाता है तो जानते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं रिमूवल ऑफ ए कंक्रीट एबव कट ऑफ लेवल। ये मोर्थ में बताया गया है कि आपको कट ऑफ लेवल के ऊपर का कंक्रीट निकालना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंक्रीट एबव कट ऑफ लेवल इज रिमूव बिफोर द कंक्रीट इज सेट। कंक्रीट को सेट होने से पहले ही आपको वो रिमूव कर देना है। मतलब कि जो प्रॉपर तरीके से सेट होता है वो प्रॉपर तरीके से सेट ना हो उससे पहले आपको कट ऑफ लेवल के ऊपर का पार्ट को रिमूव कर देना है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है कि सच ए रिमूवल ऑफ ए कंक्रीट हेल्प इन प्रिवेंटिंग द डैमेज ऑफ ए गुड कंक्रीट बिलो द कट ऑफ लेवल। इसका मतलब ये कि जो हम कंक्रीट का पार्ट रिमूव कर रहे हैं कट ऑफ लेवल से, तो कट ऑफ लेवल के नीचे का जो हमारा गुड कंक्रीट है वो क्या होता है, वो डैमेज नहीं होता है। अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो धीरे धीरे नीचे वाले कंक्रीट को डैमेज करता रहेगा, जिससे हमारा स्ट्रेंथ प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा। और रिमूव करने का मेथड एक यहां पे बताया गया कि आपको चिपिंग के द्वारा रिमूव करना है। फिर आप देखेंगे आगे लिखा है कि द रिमूवल ऑफ ए कंक्रीट सेल बी विद इन ±25 mm फ्रॉम स्पेसिफाइड कट ऑफ लेवल। कट ऑफ लेवल से जो हमारा कट ऑफ लेवल आएगा उस कट ऑफ लेवल से प्लस या -25 mm का हमारा डिफरेंट होना चाहिए। जो कट ऑफ लेवल दिया है उस कट ऑफ लेवल से 25 mm प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा डिफरेंट आएगा तो प्रॉब्लम होगी। आपको कट ऑफ लेवल का जो मार्क दिया है उस मार्क को निकाल के आपको 25 mm को चेक करना है। फिर यहां पे दिया है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ ए सच ए कंक्रीट द कंक्रीट शैल बी कंपैक्टेड विद द रैमर विद ए स्पाइकर और ए वाइब्रेट। इसका मतलब ये कि जब भी आप कंक्रीट को रिमूव कर लेंगे तो ऊपर का कंक्रीट क्या होता है कि लूज होता है, उसको कंपैक्ट करना है प्रॉपर तरीके से। किसकी मदद से, स्पाइकर और या फिर वाइब्रेट इक्विपमेंट के द्वारा से उसको अच्छे तरीके से क्या करना है, कॉम्पैक्ट करना है। लूज मटेरियल को आपको निकाल देना, जितने भी लूज मटेरियल रहेंगे उसको निकाल के बाहर की तरफ फेंक देना है। फिर आगे हमारा दिया है इन केस ऑफ ए कंक्रीट इज नॉट ए रिमूव बिफोर सेटिंग। यदि आपने कंक्रीट को सेट होने से पहले रिमूव नहीं किया उस कंडीशंस में आपको क्या करना है कि एक ग्रूव शैल बी मेड ऑन ए आउटर पेरीमीटर। फिर उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि एक ग्रूव शैल बी मेड, हमको एक ग्रूव बनाना है जो हमारा पियर है उसके चारों तरफ हमको क्या करना है, एक ग्रूव बनाना है और एक रोटरी इक्विपमेंट की मदद से आपको उसको धीरे धीरे कटिंग करके उसको निकालना है। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे
कि यहाँ पे दिया है द क्लियर कवर बिटवीन द बॉटम रेनफोर्समेंट इन द पाइल कैप फ्रॉम टॉप ऑफ द पाइल सेल बी नॉट लेस देन 25 mm। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कट ऑफ लेवल है उस कट ऑफ लेवल से जो हमारा पाइल कैप का बॉटम आएगा उसके बीच में मिनिमम कवर कितना होना चाहिए 25 mm। ये 25 mm का हमारा क्लियर कवर होना चाहिए। तो मोस्ट में ये सारी चीजें आपको दी हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ये बाकी जो डिजाइनर है वो डिजाइनर ये चीज फॉलो करते हुए वहां पे कट ऑफ लेवल से आपका 75 mm तक का वो कवर दे सकते हैं। जैसा कि साइट के जो लोड के ऊपर डिपेंड करता है, जो हमारा कंक्रीट का ग्रेड है उसके ऊपर डिपेंड करता है और स्टील का ग्रेड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना कवर लेके चल रहा है। तो मिनिमम 25 mm का हमारा कवर होना चाहिए। ये चीजें आपको साइट पे ध्यान देनी है। तो दोस्तों अब चलते हैं कुछ और अच्छी चीजें जानते हैं कि हमारा कट ऑफ लेवल क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कट ऑफ लेवल क्या है, फिर वहां से हम क्या चीज मेजर करते हैं, कट ऑफ लेवल के ऊपर हमारा क्या आता है। तो एक बार यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा क्या है, डाया ऑफ द पाइल। ये हमारा पाइल है जो एक सेक्शंस मैंने काट के आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से शो करेगा। डाया हम यहाँ पे कुछ भी आप ले सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारा COL, इसका मतलब कट ऑफ लेवल, बीच से कट गया है, इसका मतलब ये कट ऑफ लेवल हो गया। अब ये कट ऑफ लेवल के नीचे हम जो मेजरमेंट करते हैं उसको बोलते हैं पाइल लेंथ। जो कट ऑफ लेवल के नीचे होता है वो हमारा होता है पाइल लेंथ। अब देखेंगे कट ऑफ लेवल के ऊपर जो आ रहा है वो क्या है, पाइल कैप। यहां से हमारा पाइल कैप बैठेगा। जो मोस्ट में बताया है कि पाइल कट ऑफ लेवल से जो हमारा पाइल कैप आ रहा है, ये पाइल कैप का कवर जो होना चाहिए कितना, मिनिमम 25 mm का होना चाहिए। वो चीजें यही शो कर रहा था, ये बता रहा था वो कि हमको ये कवर आपको उतना मेंटेन करके रखना है। अब देखेंगे आप, आगे आ रहा है हमारा मेन बार, जो वर्टिकल बार आ रहा है। फिर आ रहा है मास्टर रिंग। मास्टर रिंग जो है अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ हमारा मेन बार है। फिर आता है हमारा क्या, आउटर रिंग। अब ये हमारा क्या है, पाइल आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल के नीचे है, मतलब ये पूरा जमीन में अंदर है। अब ये ग्राउंड लेवल, यहाँ पे ग्राउंड लेवल को लेके हम काम नहीं करते हैं। यहाँ पे जो डिजाइनर होता है वो कट ऑफ लेवल लेके चलता है। आपका ग्राउंड लेवल वहाँ पे मेजर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जो भी आपका सरफेस होगा बहुत एंडुलेशंस हो सकते हैं। जो डिजाइनर है वो कट ऑफ लेवल से ही हम सब कुछ मेजर करते हैं। तो कट ऑफ लेवल क्वेश्चंस लोग करते हैं कि कट ऑफ लेवल क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कट ऑफ लेवल एक ऐसा पॉइंट है जिससे हम पाइल का लेंथ मेजर करते हैं और हमारा उस कट ऑफ लेवल के ऊपर पाइल कैप आके रेस्ट करता है, जिससे सभी पाइल को एक कंबाइंड करके रखता है, पकड़ के रखता है कि जो सारा लोड आ रहा है वो सभी पाइल में डिस्ट्रीब्यूट हो प्रॉपर तरीके से, जिससे हमारा स्ट्रेंथ प्रॉपर तरीके से बना रहे। तो दोस्तों इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जो साइट पे था कि रिमूवल कंक्रीट पार्ट क्या होता है। उस चीज को मैं यहाँ पे और क्लियर कर दिया हूँ। जिन दोस्तों को क्लियर नहीं होगा ये वीडियो आप देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने पाइल का कंस्ट्रक्शन से बताया था कि किस तरीके से करते हैं और कौन से ग्रेड का करते हैं। तो ग्रेड भी मोस्ट के अकॉर्डिंग समझा था। तो ये आज हो गया हमारा पाइल चिपिंग। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हैं पाइल कैप को किस तरीके से बनाया जाता है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों एक बार मेरे साथ जरूर बोलिएगा कि करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ। तो आज के लिए अलविदा, जय हिंद।